LSD, cocaine, and ecstasy are now just shut this site down before more market. His real name is Ross Ulbricht and his website Silk Road. अक्टूबर 2013 में 29 साल का रॉस उल्ब्रिच को FBI के द्वारा अरेस्ट किया गया, जिसने 2 साल के अंदर करीब 5 बिलियन रुपीस का इलीगल तरीके से कमाई की थी, केवल एक वेबसाइट की मदद से। उसने इंटरनेट में एक ऑनलाइन ब्लैक मार्केट क्रिएट किया था, जहां इलीगल तरीके से ड्रग्स, गन्स और इलीगल आइटम्स बेचे जाते थे, जिसका नाम था सिल्क रोड। अगर इंटरनेट पे कोई इलीगल एक्टिविटी देखी जाए तो उसे बंद करने में गवर्नमेंट को ज़्यादा समय नहीं लगती। कोई इस तरह इलीगल काम करना भी चाहे तो तुरंत ही वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि हर एक यूजर्स का डाटा या इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे मौजूद है। लेकिन इंटरनेट का डार्क एरिया भी है, जहां यूजर्स का कोई डाटा मौजूद नहीं रहता। वहीं से इंटरनेट का ज़्यादातर इलीगल काम होते हैं, जहां क्रेडिट कार्ड के डिटेल से लेकर एक हिटमैन हायर करने तक सारे काम शामिल है। यह इंटरनेट का ब्लैक रीजन है, जिसका नाम है डार्क वेब। डार्क वेब को इस्तेमाल करते समय हमारी पहचान छुप जाती है, इसलिए इसकी गुमनाम रह के इस्तेमाल करने की वजह से इसे कई सारे अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डार्क वेब कहाँ पे मौजूद है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। Say the site The Dark Market was the premier online bazaar for drugs and other contraband. Dark web, what is it? Well, it's the bit of the web you can't Takedown get. of the world's largest dark web site. Trafficking over the dark web. इंटरनेट को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है सरफेस वेब। हम डेली लाइफ में इंटरनेट से कुछ जानने के लिए गूगल, फायरफॉक्स, याहू जैसे सर्च इंजन का या फिर यूट्यूब, विकिपीडिया, नेटफ्लिक्स आदि प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यह सारे सरफेस वेब के अंदर आते हैं, जो हमें सर्च करने पर आसानी से मिल जाते हैं। यह इंटरनेट का केवल 4 से 5% हिस्सा ही है, जिसमें करीब 19 टेराबाइट का डाटा मौजूद है। इसके नीचे है डीप वेब, जो इंटरनेट का 95% है। उसमें करीब 75,000 टेराबाइट डाटा मौजूद है। यह लगभग 4000 गुना बड़ा है सरफेस वेब से। डीप वेब को यूज़ करने के लिए एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होती है। यहाँ मौजूद है गवर्नमेंट रिसोर्सेज, एकेडमिक इंफॉर्मेशन, नेट बैंकिंग, मेडिकल रिकॉर्ड्स, साइंटिफिक रिपोर्ट्स जैसे कई सारे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। सबसे नीचे आती है डार्क वेब, जहाँ ज़्यादातर ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल इंफॉर्मेशन शेयर करना, फेक पासवर्ड बेचना, इलीगल बिजनेस डीलिंग जैसे काम शामिल है। डार्क वेब को कुछ लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ कई सारे रिसर्च पेपर मिल जाएंगे जो गूगल या दूसरे सर्च इंजन में नहीं मिलते। हम इंफॉर्मेशन पाने के लिए नॉर्मली गूगल जैसे सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डार्क वेब को यूज़ करने के लिए टॉर ब्राउज़र, I2P, फ्रीनेट और राइफल जैसे स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। इनमें से टॉर ब्राउज़र ही ज़्यादा पॉपुलर है, जो प्ले स्टोर में भी आसानी से मिल जाएगा। एक नागरिक का राइट टू प्राइवेसी के तहत टॉर ब्राउज़र को इस्तेमाल करना इलीगल नहीं है। इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन चाइना, रूसिया, बेलारूस जैसे कई सारे देशों में ये बैन है। जितने भी इंटरनेट एक्सेस करने वाले डिवाइस मौजूद है, सबके अपने अपने यूनिक IP एड्रेस होते हैं। जब भी हम कोई नॉर्मल सर्च इंजन से कुछ सर्च करते हैं या फिर कुछ सेंड करते हैं, तो सर्च इंजन के सर्वर में ये सेव हुआ रहता है कि इस पर्टिकुलर IP एड्रेस से कुछ सर्च या सेंड किया गया है, ताकि उस IP एड्रेस से कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी की गई हो तो उस पर्टिकुलर डिवाइस ओनर के अगेंस्ट लीगल एक्शन ली जाए। यहीं अगर टॉर ब्राउज़र को यूज़ करते हैं तो अपनी IP एड्रेस को छुपा देता है। इस ब्राउज़र में लाखों ऑपरेटर्स जुड़े होते हैं, इसलिए जब यहाँ कुछ सर्च किया जाता है तो कई सारे प्रॉक्सी सर्वर से होकर गुजरता है और हर एक सर्वर में IP एड्रेस चेंज होते रहता है।
इसलिए एक्चुअल आईपी एड्रेस का पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हर बार इन सर्वर का कनेक्शन चेंज होता रहता है, इसलिए सर्वर को भी सही से पता नहीं रहता कि एक्चुअल में किसने सर्च किया है। नॉर्मली सर्च करते समय इंड में .com, .gov.in या .in डोमेन लगता है, लेकिन टॉर ब्राउज़र में .onion की डोमेन यूज़ होता है। टॉर ब्राउज़र को यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी के एम्प्लॉई रॉगर डिंगलडेन, निक मैथ्यूसन के साथ और 5 लोग मिलके ओनियन राउटिंग प्रोजेक्ट के तहत अपने गवर्नमेंट के लिए 1990 में डेवलप किया था, जहां वो अपने एजेंट की आईडी छुपाकर एनोनिमसली कॉन्टैक्ट कर सकते थे। इस ब्राउज़र में .onion की डोमेन इसलिए दी गई क्योंकि इसमें ओनियन की लेयर की तरह हर एक लेयर में अपनी आईपी एड्रेस की मास्किंग होती रहती है। टॉर ब्राउज़र को 20 सितंबर 2002 को लॉन्च किया गया और इसके 1 साल बाद पब्लिक के लिए रिलीज़ कर दिया गया। इस ब्राउज़र की मेंटेनेंस के लिए यूएस गवर्नमेंट और गूगल के साथ साथ कई सारे ऑर्गेनाइजेशन पैसा देते हैं। डार्क वेब तब पॉपुलर हुआ जब रॉस उल्ब्रिच को 1 अक्टूबर 2013 में एफबीआई के द्वारा अरेस्ट किया गया, जिसने 2011 में ऑनलाइन ब्लैक मार्केट सिल्क रोड को क्रिएट किया था। उस 2 साल के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोगों के द्वारा करीब 12.5 बिलियन रुपीस की इलीगल ड्रग्स, बैंड एनर्जी ड्रिंक्स, हैकिंग सर्विसेज खरीदी और बेची गई थी। उसमें पेमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का इस्तेमाल होता था, जो कि एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। इसे कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेस पे काम करता है, जिसे हैक या ट्रेस करना लगभग नामुमकिन है। उसके 56 दिन बाद 26 नवंबर 2013 को सिल्क रोड 2.0 ऑनलाइन में आया, जिसे सिल्क रोड के फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर चला रहे थे। उसे भी 1 साल के अंदर 6 नवंबर 2013 को सीज किया गया। डार्क वेब में 2.5 बिलियन डेली एक्टिव यूजर्स मौजूद है। यहाँ नियरली 3000 हिडन वेबसाइट है और उसमें से 60% वेबसाइट से इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। डार्क वेब में 2020 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी गई थी। उस साल यहाँ 117 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2018 के रिपोर्ट में डार्क वेब के 42% फायर आर्म्स की इलीगल ट्रेड से भरा हुआ था और वहाँ 84% पिस्तौल था। .onion डोमेन के 10% चैट रूम्स और फोरम्स के लिए इस्तेमाल होता है। डार्क वेब में एक रेड रूम भी है, जहाँ इंसानों को टॉर्चर करते हुए लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है और उसे देखने के लिए लाखों लोग बिटकॉइन से टिकट खरीदते हैं। वहाँ देखने वाले लोग जैसे कहेंगे वैसे टॉर्चर किया जाता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से यहाँ कई सारे ऑनलाइन फोरम होते हैं, जहाँ लोग किसी भी टॉपिक पे अपनी राय रख सकते हैं। डार्क वेब को जर्नलिस्ट भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ अच्छे काम भी होते हैं, लेकिन एनोनिमस की वजह से यहाँ ज़्यादातर इलीगल काम ही होते हैं और इन्हीं इलीगल कामों की वजह से इसे ज़्यादातर लोग गलत नज़रियों से देखते हैं। डार्क वेब को यूज़ करते समय सतर्क रहना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हैकर्स की दुनिया है। यहाँ कब किस लिंक से आपकी डिवाइस हैक हो जाए कुछ कह नहीं सकते। ज़रूरत पड़े तो इसे अपने पहचान छुपा के कुछ सर्च करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से दूर ही रहना बेहतर है। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।